अच्छा आकांक्षा, अब ये बताओ, कौन सा ऐसा ग्रह है जो जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? अब मैं इस प्लैनेट का नाम बताऊंगी ना तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि ये कैसी बात है। उस प्लैनेट का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है बहुत शांत प्लैनेट है। चंद्रमा इसलिए क्योंकि मैं उसको समझाती हूँ। चंद्रमा को कहा जाता है कि वो हमारे मन का कारक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता आज तो आज ये पॉडकास्ट हो रहा होता? नहीं। अगर मन अच्छा है तभी तो खुशी खुशी हम मुस्कुरा के इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं ना। हाँ। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है तो क्या होगा, इंसान का मन इतना अशांत हो जाएगा कि आपकी लाइफ में इमोशंस का इतना इम्बैलेंस बनेगा कि इंसान बिल्कुल पागल भी हो सकता है। तो अगर चंद्रमा ही ठीक नहीं, चंद्रमा आपकी लाइफ में मनी फ्लो भी है, हम्म। पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। चंद्रमा आपकी इमोशंस है, इमो कहते हैं ना, हमें इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर कोई भी इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो एक स्टेबल लाइफ नहीं जी सकता। वो एक किसी भी चीज में अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी ला ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से चंद्रमा ही सबसे खतरनाक प्लैनेट और सबसे बढ़िया करने वाला प्लैनेट भी है। तो सबसे पहले जिसका चंद्रमा ठीक होगा ना, उस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। और अगर किसी का चंद्रमा ठीक नहीं है तो क्या ऐसा भी होता है कि वो अपनी फैमिली से ही डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर इमोशनली ठीक ना हो तो? बिल्कुल, फैमिली से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, वो अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर घर में उसके कलेश है, हम्म। घर में उसको सुख नहीं मिलता, वो बाहर सुख ढूंढेगा, बाहर भी उसका मन अशांत है, तो वो कहाँ कुछ ठीक से कर पाएगा, उसका तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। इसलिए चंद्रमा को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब जल्दी से आप हमें ये बताइए कि कोई इसका आसान उपाय है इसको बैलेंस करने के लिए? उपाय तो देखो बहुत सारे हैं चंद्रमा के लिए। ठीक है, सबसे सिंपल चीज है, शिवलिंग पे जाओ, कच्चा दूध चढ़ा के आ जाओ। कहते हैं ना, भोलेनाथ के सर पे उनके तो चंद्रमा ऑलरेडी विराजमान है। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा करोगे, शिव जी की पूजा करोगे, तो चंद्रमा तो वैसे ही आप पे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा चांदी के बर्तन में, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करो। अगर आप ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ही अपनी नॉर्मल पानी की, कांच की पानी की बोतल में डाल के रखो और उसको उसी में रखे रखो। और कहते हैं ना, वो चांदी इन्फ्यूज करके पानी को पियो। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे पानी भी हाँ। पीते हैं, डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। आप चांदी का पानी बनाओ ना, चांदी का पानी पियो, आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। आप कच्चा दूध आप किसी गरीब को भी डोनेट कर सकते हो। एक चांदी का सिक्का खरीद के आप अपनी मदर को बोलो कि वो आपको गिफ्ट करे। अपनी माँ से चांदी का सिक्का लेके रखने में भी आपका चंद्रमा बैलेंस होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी मदर से भी कनेक्टेड होता है। तो मदर से ही चंद्रमा की चीज लेना आपकी लाइफ में मून को बैलेंस करेगा।